तेजी के साथ आज बाजार की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। निफ्टी 88 अंक चढ़कर 24,666 के पास जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स 182 अंक चढ़कर 81,330 के पास बंद हुआ। वहीं आज निफ्टी बैंक में गिरावट देखने को मिली और दिन के अंत में 139 अंक गिरकर निफ्टी बैंक 54,801 के स्तर पर बंद हुआ है। और बाजार में कहां कैसी हलचल रही बता रही हैं प्रियंका आनंद। आज हमने बहुत ही एक रेंज बाउंड सेशन देखा, एक नैरो रेंज के अंदर कारोबार हुआ और इनफैक्ट मिक्स क्यूज के साथ आप इंडाइसेस को बंद होते हुए देख रहे हैं। निफ्टी जो है वो तो बढ़कर बंद हुआ है, लगभग 0.3% की बढ़त रही, 24,650 के ऊपर बंद हुआ। लेकिन निफ्टी बैंक वहाँ थोड़ी सी स्लिपेज थी, लगभग 0.25% की यहाँ पर गिरावट रही, 130 अंकों की गिरावट लगभग रही। इसके अलावा आप अगर ब्रॉडर मार्केट देखें तो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि इंडाइसेस पे निफ्टी बैंक निफ्टी पे ज़रूर अगर इम्पैक्ट आता हो, लेकिन ब्रॉडर मार्केट रिजिलेंट बिहेव कर रहा है। इनफैक्ट वहाँ पर आउट परफॉर्मेंस बेंचमार्क को आज के दिन भी करते हुए ब्रॉडर मार्केट के दोनों इंडाइसेस दिखे, चाहे वो मिड कैप हो जहाँ पर 1% ज़्यादा की बढ़त थी और स्मॉल कैप हो जहाँ 1.5% के ज़्यादा की बढ़त थी। इससे बहुत बड़ा इसका रीज़न है क्योंकि कुछ स्टैंड आउट गेनर्स, जिस तरह कि आज डिफेंस पैक में एक तरफा तेज़ी थी, ज़बरदस्त तेज़ी शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में थी और ये सारे स्टॉक्स मेजरली ब्रॉडर मार्केट के ही हैं, तो यहाँ से एक बड़ी स्ट्रेंथ आ रही थी। अगर आप इंडाइसेस के लिहाज से देखें तो कौन से गेनिंग सेक्टर्स थे, पहला मेटल, रियलिटी, कैपिटल मार्केट, आईटी, कई सारे पैक्स में आज एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दी। निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर आप बात करें तो टाटा स्टील अच्छे नंबर्स के बाद और जिस तरह से उनका यूरोप बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी में वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बड़ी गाइडेंस आगे के लिए आउटलुक अच्छा दिया कंपनी ने, उसके चलते टाटा स्टील लगभग 4% तेज था। श्रीराम फाइनेंस में 3% की तेजी थी। मेटल पैक में आज स्ट्रेंथ थी, हिंडाल्को जैसे काउंटर निफ्टी के टॉप गेनर्स थे। BEL 2.3% गेनर था और साथ ही इटर्नल यहाँ पर भी 2% की तेजी थी। फ्लिप साइड अगर आज निफ्टी को नीचे की तरफ खींचने वाले कौन से काउंटर्स थे, सिप्ला, एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स। नंबर्स के बाद टाटा मोटर्स थोड़ा सा कमज़ोर हुआ, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था। कहीं ना कहीं कंपनी ने आगे के लिए हालांकि रिकॉर्ड लेवल्स पे थे उनके एबिटा, PB लेवल, फ्री कैश फ्लो, लेकिन अगर आप आगे की अगर उनकी आउटलुक बात करें तो थोड़ा सा JLR की प्रॉफिटेबिलिटी को लेके कंसर्न दिख रहे हैं क्योंकि टैरिफ जो यूके पर लग रहा है, यूके पे बड़ी गाड़ियों पहले 2.5% था, वहाँ से अब टैरिफ में एक रिस्पाइट पीछे मिला है, लेकिन अब भी 10% तो है, तो वो कहीं ना कहीं एक डेंट क्रिएट कर सकता है इनकी आगे प्रॉफिटेबिलिटी को। तो टफ ईयर ब्रोकर्स मान रहे हैं, एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, इसीलिए टाटा मोटर्स लगभग 1.5% गिरावट के साथ बंद हुआ। कोटक बैंक में 1% से ज़्यादा की गिरावट थी। मेटल्स आज काफ़ी तेज थे, सेल, नैल्को, जिंदल स्टेनलेस, NMDC, इन सब में 4% से ज़्यादा की आज तेज़ी दिखाई दी। रियल एस्टेट पैक से भी कई सारे स्टॉक्स जो तेज थे, प्रेस्टीज एस्टेट, मैक्रोटेक, ओब्रॉय रियलिटी, DLF। तो मेजरली ये जो मिड कैप और ब्रॉडर मार्केट के स्टॉक्स हैं जो अच्छी स्ट्रेंथ के साथ बड़ी तेजी के साथ काम कर रहे थे, जिसके कारण हमने देखा इंडाइसेस नीचे ही नहीं आया, इनफैक्ट आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया बेंच इंडाइसेस को। इसके अलावा मार्केट इंफ्रा रिलेटेड जो स्टॉक्स थे, AMC स्टॉक्स हो, ब्रोकिंग स्टॉक्स हो, उनमें प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हो, उसमें MCX, मोतीलाल ओसवाल, आनंद राठी, ABSLM, EMC, इन सब में 1% से 4% तक की तेज़ी दिखाई दी। IT पैक में भी आपको फिर से एक रेजिलेंसी दिखाई दे रही है क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो US और चीन के बीच में ट्रेड टेंशन्स कम हुई तो डिमांड इन्वायरमेंट वापस आते हुए दिखाई दे रहा है और IT पैक में अब रिन्यूड इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। IT पैक में इंटेलेक्ट, डिज़ाइन, फॉरसोर्स, एम्फेसिस, इन सब में एक अच्छी मूव दिखाई दी। MSCI में कुछ बदलाव होने वाले हैं, उससे जुड़े हुए जो काउंटर्स हैं जो शामिल होंगे उसमें ऑथम, एक्मे सोलर, साई लाइफ, सजिलिटी, इन सब में आपको अच्छी मूव दिखाई दी। और आज के रिजल्ट बेस्ड जो स्टॉक्स थे, राइट्स में 6% की मूव थी, ग्रेफाइट 5% चल गया, HCL में 3% की मूव दिखाई दी और असाही इंडिया ग्लास में भी 2% तक की मूव दिखाई दी। सो ओवरऑल इंडाइसेस के लिए थोड़ा सा एक रेंज बाउंड सेशन दिखाई दिया, लैकलस्टर थोड़ा सा बैंक्स के लिए दिखाई दिया, लेकिन ब्रॉडर मार्केट के लिए आज काफ़ी बढ़िया सेशन था।